हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और क्यू की आपने लास्ट वीडियो भी देख ली होगी। क्यू बेसिक क्यू क्या होता है, उसमें इंसर्शन कैसे होती है, वो मैं लास्ट क्लास में आपको करवा चुकी हूँ, उसका एल्गो करा चुकी हूँ। आज मैं जो कराने वाली वो है आपका क्यू में डिलीशन। तो उसके पहले स्टेप समझते हैं, उसके बाद क्यू डिलीशन समझेंगे कि कैसे करेंगे हम क्यू। देखो, ये आपका एक क्यू है। बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे हमने उसमें पहले चेक किया था कि क्यू कहीं हमारा ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है। ऑलरेडी फिल्ड का मतलब होता है अगर पहले से ही भरा हुआ है तो हम इंसर्शन क्या करेंगे, उसमें इंसर्शन हम नहीं कर सकते। सिमिलरली डिलीशन के टाइम पे हम ये देखेंगे कि क्यू के अंदर हम हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो हम डिलीशन नहीं कर सकते। सपोज ये आपका क्यू है और ये खाली पड़ा है, ठीक है, तो आप इसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। खाली का क्या मतलब है, जो आपका फ्रंट है वो क्या है, आपका नल है। कि फ्रंट है ही नहीं, मतलब फ्रंट है ही नहीं तो मतलब आपके पास डिलीट करने के लिए भी क्या है, कुछ नहीं है। तो जब फ्रंट हमारा नल होगा तो हमारी कैसी कंडीशन आ जाएगी, अंडर फ्लो कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है डिलीट करने के लिए। ठीक है, पहला केस ये हो गया आपका। दूसरा केस आपका क्या है कि अगर मान लो ए बी सी ये है आपके पास। अब आप देखो इसमें आपके पास फ्रंट क्या है, 1 2 3 4 5। फ्रंट आपका क्या है, 2 है। रियर आपका क्या है, 4 है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा फ्रंट में से डिलीट करना है। तो फ्रंट आपका डिलीट हो जाएगा ए, तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो आपने क्या किया, फ्रंट को डिलीट किया, तो फ्रंट इज इक्वल टू में फ्रंट प्लस 1 करा। आपका फ्रंट पहले 2 था, अब फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने फ्रंट को क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसे ही थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, जैसे रियर में था एन वाला कंसेप्ट, वही कंसेप्ट हम इसमें भी देखेंगे। देखो, अगर मान लो ये है, ठीक है, एक ही एलिमेंट पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या है आपका, फ्रंट भी यही है आपका और रियर भी आपका यही है। अगर आपको इसको डिलीट करना है, अगर आपने इसको डिलीट किया तो फ्रंट आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा फ्रंट। तो अगर आपका फ्रंट एन पे है तो आपका फ्रंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेट कर दो फ्रंट को फिर किस पे, 1 पे। समझ में आ गया। तो ये केस हो गए। अब एक केस और आएगा इसके अंदर, यहाँ पे है, मतलब अगर आपका फ्रंट और रियर दोनों 1 पे हैं, अगर आप इससे डिलीट कर दोगे तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये केसेस आएंगे आपके। देखो, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो क्यू है वो खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है, इट मींस हमारा जो फ्रंट है वो क्या है, नल है। फ्रंट, आप फ्रंट और रियर में कंफ्यूज मत होना। आप फ्रंट से हमेशा डिलीशन होती है और रियर से हमेशा क्या होगी, इंसर्शन होगी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये खाली पड़ा है, तो हमारा मतलब फ्रंट क्या है, नल है। अब फ्रंट हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास अंडर फ्लो कंडीशन आ जाएगी। और डिलीशन के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं। जैसे कि मान लो पहला केस ये है आपका, फ्रंट आपका 2 है और रियर आपका 4 है। डिलीशन कहाँ से करनी है, फ्रंट से। तो हमें ए को डिलीट करना है, तो ए को डिलीट करोगे तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट मीन्स आपने फ्रंट को क्या कर दिया, फ्रंट प्लस 1 कर दिया। दूसरा केस आपका क्या होगा, अगर फ्रंट एन पे पड़ा है यहाँ पर लास्ट पे, तो इसको डिलीट करते ही फ्रंट आपका किस पे सेट हो जाएगा, 1 पे सेट हो जाएगा। लास्ट केस आपका क्या आता है, अगर फ्रंट और रियर एक ही एलिमेंट है आपके पास क्यू के अंदर, वही फ्रंट है वही रियर है, अगर इसे डिलीट कर दोगे तो फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, नल। मतलब हमारी जो क्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब एल्गोरिदम देखो इसका, क्यू ऑलरेडी एम्प्टी, सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है हमारा। तो मैंने क्या किया, फ्रंट इज इक्वल टू नल। फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अंडर फ्लो। ये केस हमारा फर्स्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, फिर हमने आइटम निकाल दिया। हम देखते हैं कि हमारा आइटम पड़ा कहाँ है। इन केसेस में देखेंगे कि आइटम हमारा कहाँ पड़ा है। फिर हमने देखा फ्रंट इज इक्वल टू रियर, ये वाला केस। फ्रंट हमारा रियर के इक्वल है, तो फ्रंट भी हमारा नल हो जाएगा और रियर भी हमारा नल हो जाएगा। मतलब दोनों हमारे क्या हो गया, अब एम्प्टी हो गए। तो ये वाला केस हो गया। इसमें फोर्थ वाला केस है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू एन। ये रहा फ्रंट, अगर आपका एन है तो आप फ्रंट को किस पे सेट कर दो, 1 पे सेट कर दो। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड केस हो गया। अदरवाइज फ्रंट को फ्रंट प्लस 1, मतलब ये वाला केस हो गया। ठीक है, देखो अच्छे से समझ में आया ये।
एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, दोबारा से समझ लो आप इसे। देखो, सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या हमारा फ्रंट नल है। फ्रंट मतलब हमारी जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं होता तो फ्रंट हमारा क्या हो जाता है, नल हो जाता है। इस केस में हमारी जो कंडीशन आएगी वो आएगी अंडर फ्लो कंडीशन की वी डोंट हैव एलिमेंट टू डिलीट, कि हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है जिसे हम डिलीट कर सके। तो ये कंडीशन होगी हमारी। उसके बाद वो कह रहा है कि आइटम देखो कहाँ पड़ा है आपका, या तो आइटम यहाँ होगा या एन पे पड़ा होगा या 1 पे पड़ा होगा। तो इससे हमने क्या किया, क्यू के फ्रंट से आइटम निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया हमारा क्या एक ही एलिमेंट है क्यू में। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ए ही पड़ा है, ठीक है, और आपको इसी को डिलीट करना है। मैंने आपको बताया था ना, अगर एक ही एलिमेंट पड़ा हो तो वही फ्रंट होता है और वही रियर होता है। अगर आप उसे ही डिलीट कर दोगे तो फ्रंट भी नल हो जाएगा आपका और रियर भी क्या हो जाएगा, नल। तो ये वही केस है कि अगर फ्रंट और रियर हम इक्वल है तो उस केस में हमारे पास फ्रंट भी नल हो जाएगा और रियर भी आपका क्या हो जाएगा, नल। मतलब हमने एक ही एलिमेंट था और उसे भी हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब हमारी क्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर फ्रंट एंड, अगर एलिमेंट हमारा लास्ट प्लेस पे पड़ा है, बिल्कुल लास्ट प्लेस पे है, अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो अगेन क्यू एम्प्टी हो जाएगी और फ्रंट को हम किस पे मूव कर देंगे, 1 पे मूव कर देंगे। ठीक है, जो हमारा जो फ्रंट एन पे था वो डिलीट होने के बाद फ्रंट वापस कहाँ चला गया, हमारा 1 पे चला गया। तो अगर हमारा फ्रंट एन पे था तो हमारा फ्रंट किस पे हो जाएगा, अब 1 पे हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे होते हैं, जितने एलिमेंट हमारे पास होते हैं उसमें से हमने फ्रंट को उठाया, उसको डिलीट किया और फ्रंट को एक क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू में फ्रंट प्लस 1। ठीक है, तो होपफुली क्यू के ये एल्गोरिदम आपको समझ में आ गए होंगे। इंसर्शन का मैंने लास्ट टाइम में करवा दिया था, विद मेथड करवाया है, सारे स्टेप्स बताए हैं कि इंसर्शन डिलीशन कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। सिमिलरली डिलीशन के अंदर मैंने बताया कि डिलीशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, फर्स्ट पे अगर एलिमेंट है या अगर हमारे पास एलिमेंट नहीं है या एन पे पड़ा है, तो दोनों में ही मैंने तीनों केसेस बताए हैं कि रियर और फ्रंट में, कि अगर एलिमेंट फर्स्ट पे पड़ा होगा तो क्या करना है, अगर एलिमेंट एन पे पड़ा होगा तो क्या करना है, और एलिमेंट अगर नहीं होगा तो क्या करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एल्गोरिदम भी किया है। आपको क्या करना है, एल्गोरिदम को क्रैम नहीं करना, लर्न नहीं करना है, पहले उसके स्टेप्स को समझो और उन्हीं स्टेप्स को एल्गोरिदम में क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।